दूध से बनाई जाने वाली इस रेसिपी को अक्सर जब गाय या भैंस बच्चा देती है तो पहले दूध से ये रेसिपी बनाई जाती है, लेकिन हमारे पास पहला दूध नहीं है पर खाने का मन है, तो चलिए अलग तरीके से बनाते हैं गाय या भैंस की पहले दूध वाली मिठाई। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 कटोरी दही। ये बिल्कुल खट्टा दही नहीं है, इसको हमने जमा लिया, फ्रिज में रख दिया। अब हम इसका पानी निकालते हैं। तो आसानी से पानी निकालने के लिए इसको हम छन्नी में डाल देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कपड़े से ही पानी निकालें, छन्नी में डाल करके छोड़ देते हैं, आधे घंटे के लिए एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो जब तक इसका पानी निकल रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गुड़ लिया हुआ है, 100 ग्राम गुड़ है। इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। हम इसको बनाने के लिए गुड़ का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो शक्कर को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने बारीक बारीक गुड़ को काट लिया है और अब हम इसको कटोरी में माप कर देख लेते हैं। ये 1 कटोरी गुड़ हमने लिया हुआ है। अगर चीनी डाल रहे हैं तो कटोरी की आधी चीनी डालें, क्योंकि गुड़ काटा हुआ है इसलिए फूला फूला दिख रहा है। और इस मिठाई को मैं दही से बनाने वाली हूँ, इसलिए गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। वैसे मिठास अपनी पसंद के अनुसार होती है, तो ये गुड़ अभी हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा गुड़ और बढ़ा लेती हूँ। बिल्कुल 1 टेबल स्पून गुड़ को हमने और बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए इतना गुड़ पर्याप्त है। तो अब हम गुड़ को रखते हैं साइड में और अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। ये मैं ले रही हूँ आधा लीटर दूध। ये टोंड मिल्क है, इसमें मलाई बिल्कुल नहीं है। इसको भी हम कटोरी से माप लेते हैं। तो 2 कटोरी भर के हमको दूध लेना है। ये 1 कटोरी हमने भर लिया, ये देखिए। और अब हम दूसरी कटोरी दूध ले लेते हैं, इसी से नाप लेते हैं। इसको भी कढ़ाई में डाल देते हैं। तो अब हमने 2 कटोरी दूध डाल दिया है और ये मलाई है, ये 1 लीटर दूध की मलाई है। इसको भी हम दूध में अभी मिला देते हैं, जिससे कि दूध का स्वाद थोड़ा बढ़ जाए। और अगर मलाई नहीं है तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, आधी कटोरी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई चढ़ा देते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है और चलाते हुए नीचे से अच्छी उबाल आने तक पकाना है। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो ध्यान रहे, चौथाई हिस्सा दूध का हमको पका पका कर कम कर लेना है। बीच बीच में आप दूध को चेक भी कर लें, दूध कितना पक गया है। तो पकते पकते थोड़ा सा दूध हमको गाढ़ा लगने लगा है। अलग से माप की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चम्मच डालो और उससे पता चल जाएगा कि दूध गाढ़ा हो रहा है। तो इस तरह से हमने दूध को चेक कर लिया है। आधे से ज़्यादा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। तो अब हम दूध को ठंडा करेंगे। ये देखिए दूध बराबर उबल गया है और इतना ही हमको गाढ़ा दूध चाहिए। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बादाम और पिस्ते को बारीक बारीक काट लिया है और ये केसर है, कुछ धागे हमने केसर के भी रखे हुए हैं। तो ये तैयारी हमने कर ली है। ड्राई फ्रूट और केसर से फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है। गुड़ की रेसिपी में सौंठ का स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसके लिए हमने सौंठ भी ली हुई है। दही को देख लेते हैं, इसका हमने पानी निकालने के लिए रख दिया था। तो देखते हैं कि ये कैसा हुआ है। ये देखिए ऊपर गाढ़ा दही रह गया है और नीचे जो पानी है ये नीचे आ गया है। तो एक्स्ट्रा पानी नीचे आ गया है। दही रेडी हो गया है। अब हम लेते हैं कॉर्नफ्लोर। ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, इससे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बचाएंगे और बाकी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम लेते हैं मिक्सर का बड़ा वाला जार। बड़ा वाला जार हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे कि पीसते समय ऊपर ना आने पाए। तो अब हम दही को जार में डाल देते हैं। ये देखिए हमने डाल दिया और अब इसी में डाल देते हैं गुड़। बारीक कटा हुआ गुड़ है, पीसने में आसान रहेगा, ऐड कर देते हैं। और अब हम डालते हैं सौंठ का पाउडर। तो ये अदरक का पाउडर भी कह सकते हैं, 1 चम्मच डाल देते हैं। गुड़ की रेसिपी में सौंठ का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब इसी में कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, थोड़ा सा बचा लेंगे और बाकी का हम डाल देते हैं। चलिए दूध देख लेते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। फ्रेंड, अगर आप चीनी डालें तो इसी दूध में डाल करके पका सकते हैं और इसमें मिला सकते हैं। हमने गुड़ को दूध में नहीं डाला है, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है। तो कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें चीनी साथ में डालनी पड़ती है। तो अब हम ढक्कन लगाते हैं और बिल्कुल फाइन पीसते हैं। ध्यान रहे दाने नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये देखिए
पीस कर हमने तैयार कर लिया है, आपको दिखा देते हैं। तो चलिए इस मिक्सर को गैस पर पकाते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में नीचे पानी डालकर जाली लगा दी हुई थी। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें एक थाली रख देते हैं, थोड़े ऊंचे किनारे की थाली है, इसमें हम सारा बैटर डाल देते हैं। अब हम अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो जो हमने ड्राई फ्रूट रेडी करके रखे हुए थे इनको फैला लेते हैं। तो पिस्ता, बादाम और केसर के बारीक बारीक धागे, इनसे फ्लेवर बढ़िया आता है और कभी कभी हम खाते हैं तो उस समय हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो अब हमें इसको 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, पानी ऊपर आकर के थाली में नहीं आने पाए, इतना ध्यान रखना है। और 30 से 35 मिनट तक करीब करीब ये लगातार पकता रहेगा। बीच बीच में खोल खोल कर हम चेक भी करते रहेंगे। तो हम बीच बीच में खोल लेते हैं, देख लेते हैं चाकू की सहायता से पका है कि नहीं पका है। हमने बीच में 1-2 बार चाकू की सहायता से देखा है। तो ये देखिए अभी ये चिपक रहा है। तो अगर चिपक रहा है तो वापस फिर से हमें ढक्कन लगा देना है और फिर से 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। तो फ्लेम बीच में हमने लो कर दिया था क्योंकि पानी काफ़ी ऊपर तक आ रहा था और मुझे डर था कि कहीं थाली में ना मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अभी हमारा बैटर बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया है। तो अब हम फिर से चाकू डाल के देख रहे हैं, तो अब ये नहीं चिपक रहा है। ये देखिए चाकू क्लीन निकल रहा है, हालांकि सॉफ्ट बहुत है लेकिन ये पक चुका है। थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब हम थाली को आसानी से नीचे उतार लेते हैं। बढ़िया पक गया है। तो अब हमें किनारे से अलग कर लेना है ऐसे चाकू की सहायता से। और अब हम बर्फ़ी की पीस की तरह काटेंगे। तो जैसे बर्फ़ी काटते हैं वैसे काट लें, छोटे छोटे पीस उठाने में आसान रहते हैं, तो इसलिए हमने बर्फ़ी की पीस की तरह काट लिया है। फ्रेंड, अगर आपको हमारी बनाई रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और मुझे आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, मैं आपका स्वागत करूँगी। तो अब ये बिना खरवस वाले दूध की बनी हुई खरवस जैसी मिठाई खाने के लिए तैयार है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन अगर आपको थोड़ा हार्ड करना है तो फ्रिज में कुछ समय के लिए रख दीजिए, ये और हार्ड हो जाएगी। तो इसके अब हमने इस तरह से पीस काट लिए। मुंह में घुल जाती है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो घर में ज़रूर बनाइए। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में निकाल कर आपको दिखा देते हैं। तो ये लीजिए आपके सामने पेश है दूध की खरवस वाली मिठाई। इसको आप आसानी से घर में बनाइए, खिलाइए, परिवार के साथ इस रेसिपी का आनंद लीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके भी बता दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।